हेलो दोस्तों, पढ़ाई करो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रस के बारे में। तो देखिए, हिंदी ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रस, क्योंकि इससे जो है अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो अगर आप आज का वीडियो देख लेते हैं तो रस से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा उसको आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि रस का मतलब होता क्या है। तो देखिए, रस का जो अर्थ होता है वो होता है आनंद। आनंद मतलब खुशी। तो देखिए, जैसे आप कोई मूवी देखते हैं तो आपको बहुत ही खुशी होती है, बहुत ही आनंद मिलता है। उसमें जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी एक्शन हो रहा है या जो भी क्रियाएं उसमें हो रही हैं, उसको देख के आपको बहुत ही खुशी मिलती है। उसी प्रकार से अगर आप काव्य मतलब कोई कविता है जैसे मान लीजिए, तो काव्य को पढ़ते हैं, अगर आप काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद मिलता है उसे हम लोग रस कहते हैं। यानी किसी कविता को अगर हम पढ़ रहे हैं या फिर सुन रहे हैं तो उससे हमें जो खुशी मिल रही है उसी को हम लोग कहते हैं रस। अब देखिए, काव्य जो है उसके 3 प्रमुख तत्व हैं। एक है रस, दूसरा है छंद और तीसरा है अलंकार। तो इसमें से जो रस है, ध्यान दीजिएगा, रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। यानी कि रस के बिना आप काव्य की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कहीं पे अगर कोई काव्य है, कोई कविता है, तो उसमें कोई ना कोई रस अवश्य ही होता है। बिना रस के हम काव्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं, इसीलिए रस को कहा जाता है काव्य की आत्मा। अब इसके बाद देखिए, हम लोग देख लेते हैं रस संप्रदाय की प्रवर्तक। तो रस संप्रदाय यानी रस सिद्धांत की शुरुआत किसने की थी? तो उनका नाम है आचार्य भरत मुनि। इनका एक ग्रंथ है, उसका नाम है नाट्यशास्त्र। तो इस ग्रंथ में उन्होंने 8 रसों का वर्णन किया है। हालांकि इस समय रसों की संख्या ज़्यादा है, 11 रस माने जाते हैं इस समय, तो लेकिन उस समय जो है 8 रस ही थे। इस पुस्तक में उन्होंने 8 रसों का वर्णन किया था। अब देखिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे रस के तत्व या अवयव। तो देखिए, जो रस है, इस प्रकार से देखिए कोई भोजन है जैसे, तो भोजन में बहुत सारे तत्व रहते हैं। ऊर्जा हो गया, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, खनिज तत्व हो गए। तो भोजन के जैसे बहुत सारे अवयव हैं। इसी प्रकार से जो रस है ये भी कई तत्वों से मिलकर ही बनता है। तो रस के जो तत्व हैं वो 4 तत्व हैं। पहला तत्व क्या है? पहला तत्व हमारा है अस्थाई भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी अथवा व्यभिचारी भाव। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है अस्थाई भाव, और इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो हम लोग अभी इन सबको देखेंगे और फिर देखेंगे कि अस्थाई भाव जो है वो क्या होता है। तो चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं रस का जो पहला अवयव है वो है अस्थाई भाव। देखिए, अस्थाई भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना केवल रस के लिए बल्कि एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, ऐसे भाव जो हमारे हृदय में अस्थाई रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें हम लोग अस्थाई भाव कहेंगे। देखिए, इसका नाम ही अस्थाई है, यानी ये ऐसे भाव हैं जो हमारे हृदय में अस्थाई रूप से रहते हैं। हालांकि ये जो है हमारे हृदय में सुसुप्तावस्था में रहते हैं, यानी सोए रहते हैं, जागृत नहीं रहते हैं। लेकिन जब कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तब अस्थाई भाव जो है वो जागृत हो जाते हैं, जाग जाते हैं। तो हमारे हृदय में अस्थाई रूप से रहते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है अस्थाई भाव। जैसे देख लीजिए, ये शोक, तो शोक क्या है? एक अस्थाई भाव है। तो शोक हमारे हृदय में रहता है, लेकिन ये कब उत्पन्न होगा? जैसे मान लीजिए कोई प्रिय व्यक्ति है आपका और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो आपके अंदर तुरंत ही क्या हो जाएगा? शोक का भाव उत्पन्न हो जाएगा। या अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपका अपमान करता है तो आपके अंदर क्या हो जाएगा? क्रोध का भाव आ जाएगा। तो देखिए, शोक, क्रोध ये सब हमारे हृदय के अंदर ही हैं, लेकिन जैसे ही कोई अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न होती है वैसे ही ये सारे भाव क्या होते हैं? हमारे हृदय में जागृत हो जाते हैं। तो ये भाव जैसे ही जागृत होते हैं तो देखिए, हर अस्थाई भाव से जुड़ा हुआ एक रस है। तो जब भी कोई अस्थाई भाव यानी कोई भी अस्थाई भाव जैसे ही जागृत होगा तो हमारे हृदय में जो रस उत्पन्न होगा उसका एक नाम दे दिया गया है। तो हर अस्थाई भाव से जुड़ा हुआ एक रस है। तो हम लोग अभी देखेंगे जो है कि किस रस का अस्थाई भाव क्या है। लेकिन देखिए, अस्थाई भाव की अगर संख्या अगर आप देखें तो पहले देखिए शुरू में इसकी संख्या 8 थी, लेकिन फिर 9 मानी गई और इस समय 11 अस्थाई भाव माने गए हैं। तो अगर अस्थाई भाव 11 है तो रसों की संख्या भी क्या होगी? 11 होगी, यानी रस के भेद भी क्या है? 11 है, क्योंकि हर रस का एक अस्थाई भाव होता है। तो 11 अस्थाई भाव हो, इसलिए रस भी क्या होंगे? 11 होंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको। तो पहला जो रस है हमारा वो क्या है? श्रृंगार रस है। देखिए, श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है, यानी रस राज भी कहा जाता है, और इसके अलावा इसको सर्वश्रेष्ठ रस भी माना गया है सभी रसों में। तो जो श्रृंगार रस है इसका अस्थाई भाव क्या होगा? रति होता है। रति का मतलब प्रेम। जब हमारे अंदर प्रेम जागृत हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा? श्रृंगार रस होगा। इसी प्रकार से जो हास्य रस है उसका अस्थाई भाव होगा हास। वीर अगर रस कहीं पे है तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह। हमारे अगर अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह अगर है तो इसका मतलब हमारे अंदर कौन सा रस जागृत हो गया है? वीर रस हो जाएगा। इसी प्रकार से करुण रस का स्थायी भाव है शोक। रौद्र रस का स्थायी भाव हो जाएगा क्रोध।
भयानक रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, भयानक रस का अस्थाई भाव हो जाएगा भय। बीभत्स रस है, इसका स्थायी भाव हो जाएगा जुगुप्सा। देखिए जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा। अद्भुत रस का स्थायी भाव हो जाएगा विस्मय, विस्मय मतलब आश्चर्य। शांत रस, देखिए पहले 8 रस माने गए थे, तो शांत रस जो है उसको 9वें रस के रूप में स्वीकार किया गया, तो शांत रस को इसलिए 9वां रस भी कहते हैं। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, निर्वेद हो जाएगा। निर्वेद का मतलब होता है वैराग्य। तो बीभत्स का हो गया जुगुप्सा, अद्भुत का हो जाएगा विस्मय, शांत का हो जाएगा निर्वेद। इसके अलावा 10वें और 11वें रस के रूप में वात्सल्य और भक्ति रस को स्वीकार किया गया है। तो वात्सल्य रस का हो जाएगा स्नेह या वत्सल, और भक्ति रस का जो अस्थायी भाव होगा वो क्या होगा, अनुराग होगा। तो ये आपको ध्यान देना कि हर रस से जुड़ा हुआ एक अस्थायी भाव होता है, वो हमें याद भी रखना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षाओं में जो अस्थायी भाव है पूछे जाते हैं कि किस रस का अस्थायी भाव क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अस्थायी भाव जो है 11 हैं, इसलिए रसों की संख्या भी कितनी है, 11 है। तो प्रत्येक रस के अस्थायी भाव आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद देखिए रस का जो दूसरा अवयव है वो है विभाव। तो विभाव क्या होता है, देखिए जिस व्यक्ति वस्तु आदि के कारण मानव हृदय में अस्थायी भाव जागृत और उद्दीप्त होता है उसे विभाव कहते हैं, और इसके 2 भेद हैं। तो कहने का मतलब हो गया जिसके कारण जो अस्थायी भाव है वो किसी घटना के कारण, किसी परिस्थिति के कारण जागृत होता है। तो जिसके कारण अस्थायी भाव हमारे हृदय में जागृत होगा, उस कारण को ही, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, उस कारण को ही क्या कहा जाता है, विभाव कहा जाता है। और इसको जो है 2 भागों में बांटा गया है। एक हो जाएगा आलंबन विभाव। देखिए आलंबन विभाव क्या हो गया, तो जिसके कारण अस्थायी भाव जागृत होगा, जिसके कारण अस्थायी भाव जागृत हो रहा है वो आलंबन विभाव होगा। जैसे देखिए श्रृंगार रस में जैसे नायक और नायिका हैं, तो हो सकता है कि नायिका को देख करके नायक के मन में प्रेम का भाव जागृत हो जाए, या फिर नायक को देख करके नायिका के मन में प्रेम का भाव जागृत हो जाए। तो नायक और नायिका एक दूसरे के लिए आलंबन का काम करेंगे। तो ये ध्यान देना है कि जिसके कारण स्थायी भाव हमारे हृदय में जागृत होगा वो क्या हो जाएगा, आलंबन हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जिसके हृदय में ये भाव जागृत होता है उसको आश्रय कहते हैं। जैसे मान लीजिए नायक ने नायिका को देखा और उसके मन में प्रेम का भाव जागृत हो गया, तो नायक क्या हो जाएगा, आश्रय हो जाएगा, और नायिका क्या हो जाएगी, नायिका को कहेंगे विषय। और अगर इसका उल्टा होता है कि नायिका जो है वो नायक को देखकर उसके अंदर प्रेम का भाव जागृत हुआ है, रति का भाव जागृत हुआ है, तो नायिका आश्रय हो जाएगी और नायक क्या हो जाएगा, विषय हो जाएगा। तो जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होगा वो होगा हमारा आलंबन विभाव। और दूसरा क्या है, उद्दीपन विभाव। देखिए उद्दीपन का मतलब क्या हो गया कि जिसके कारण अस्थायी भाव तीव्र होता है। देखिए अस्थायी भाव एक तो हो गया जागृत होना, यानी पहले सुसुप्तावस्था में था कोई अस्थायी भाव, लेकिन आलंबन के कारण वो जागृत हुआ है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिसके कारण वो अस्थायी भाव तीव्र हो जाए और ज़्यादा बढ़ जाए। जैसे प्रेम की भावना है, रति की भावना है, तो हो सकता है प्रेम और बढ़ जाए। तो जो कारण, जो व्यक्ति, जो वस्तु इसको बढ़ाएगा वो होगा उद्दीपन विभाव। जैसे देखिए, जैसे नायक और नायिका हैं, वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो नायक नायिका का जो सौंदर्य है वो सौंदर्य उस प्रेम को और भी बढ़ा सकता है। तो नायक नायिका को जो सौंदर्य हो जाएगा वो उद्दीपन विभाव का काम करेगा। हो सकता है नायिका नायक के सौंदर्य को देख करके जो है उसके प्रेम में, उसका जो प्रेम है और बढ़ जाए, नायक को जो है वो नायिका का सौंदर्य देख करके उसका प्रेम और बढ़ जाए। तो नायक नायिका का सौंदर्य क्या हो जाएगा, वो जो है प्रेम के भाव को तीव्र कर रहा है, तो नायक नायिका का सौंदर्य क्या हो जाएगा, उद्दीपन का काम करेगा। इसी प्रकार से एकांत स्थल को भी देख करके प्रेम का भाव जो है वो बढ़ सकता है। तो जिसके कारण जो अस्थायी भाव है उसकी तीव्रता बढ़ जाती है, उसको हम लोग कहते हैं उद्दीपन विभाव। अब इसके अलावा देखिए, केवल सौंदर्य के कारण ही तो हो नहीं सकता है, इसके अलावा बुद्धिमत्ता के कारण भी नायक नायिका का प्रेम और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो कोई भी कारण हो जिसके कारण जो है कोई भी अस्थायी भाव बढ़ जा रहा है, उसकी गति तीव्र हो जा रही है, उसको हम लोग कहेंगे उद्दीपन। और जिसके कारण जागृत होगा वो क्या हो जाएगा, आलंबन हो जाएगा। इसके बाद तीसरा अवयव क्या है, अनुभाव। तीसरा तत्व है अनुभव। रस का तीसरा जो तत्व है वो अनुभव है। तो अनुभव का मतलब होता है अनुभव। तो अनुभव क्या है, देखिए हमारे हृदय में अस्थायी भाव जागृत हो गया है, अस्थायी भाव जागृत हो गया है। लेकिन जब हमारे हृदय में कोई अस्थायी भाव जागृत होगा तो हम कुछ क्रियाएं करेंगे, उनको व्यक्त करने के लिए कुछ क्रियाएं करेंगे, चाहे वो क्रियाएं शारीरिक हों या फिर वो क्रियाएं मानसिक हों। तो अस्थायी भाव को व्यक्त करने के लिए हम जो शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं या क्रियाएं करते हैं या फिर हम लोग जो अनुभव करते हैं वही अनुभाव है। तो अनुभव हो जाएगा। जैसे देखिए, जैसे प्रेम में हो सकता है हम रोमांच का अनुभव करें, या फिर हो सकता है अगर हम शोक में हैं तो हमारे आंखों से आंसू निकल आएँ। तो अस्थायी भाव जब हृदय में जागृत हुआ है तो हम जो क्रियाएं करेंगे, जो हम अनुभव करेंगे वो हो जाएगा अनुभाव। जैसे रोमांच हो गया, अश्रु हो गया, ये सब क्या है, अनुभव है, जो हम अनुभव कर रहे हैं। अस्थायी भाव के कारण जो अनुभव करेंगे वो क्या होगा, अनुभाव होगा। इसके बाद चौथा देख लेते हैं। चौथा तत्व जो अस्थायी भाव का रस का है वो हो जाएगा संचारी या फिर व्यभिचारी भाव।
तो देखिए संचारी का संचारी का मतलब होगा संचरण करने वाला। तो जो भाव अस्थाई भावों के साथ संचरण करते हैं उन्हें हम लोग संचारी भाव कहते हैं। और संचारी भाव की संख्या जो निर्धारित की गई है वो क्या है, वो 33 मानी गई है। तो ये भी आपको ध्यान देना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि संचारी भाव कितने हैं, तो 33 हैं। तो संचारी भाव क्या है, ये अस्थाई भावों के साथ संचरण करते हैं। जैसे इसके लिए भी हम लोग श्रृंगार रस का उदाहरण लेते हैं कि जैसे नायक नायिका एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो उनके मन में जो है बहुत सारे भाव आते जाते रहते हैं। जैसे प्रेम में हो सकता है कि उनके मन में ये भी आ जाए कि हो सकता है हम बिछड़ जाएं कभी, तो उनके अंदर दुख का या वियोग का भाव आ जाए, या हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा खुशी हो जाएं। तो ये जो भाव हैं ये आते जाते रहते हैं। जिस प्रकार से समुद्र में लहरें उठती हैं और फिर समाप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार से जो संचारी भाव हैं ये हृदय में आएंगे और फिर विलीन हो जाएंगे। तो आते जाते रहते हैं, इसलिए उनको हम लोग संचारी भाव कहते हैं। जैसे देखिए इसके उदाहरण कुछ देख लीजिए, जैसे मोह हो गया, हर्ष हो गया, स्वप्न हो गया, ये सब क्या है, संचारी भाव हैं, व्यभिचारी भाव हैं। तो संचारी या व्यभिचारी भाव का मतलब हो गया जो हमारे मन के अंदर आते जाते रहते हैं। और इनकी संख्या आपको याद रखना है, इनकी संख्या कितनी है, 33 है। तो रस के तत्व तो हमने देख लिए। अब आती है बात जो है रसों की परिभाषाएं। देखिए बहुत सारी परीक्षाएं, खास करके जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उसमें रसों की परिभाषाएं पूछी जाती हैं। तो रसों की परिभाषाएं आपको रटनी नहीं है, बस केवल एक रस की परिभाषा अगर आपको समझ में आ जाएगी तो आप सारे रस जो रस हैं उनकी परिभाषाएं आसानी से लिख सकते हैं। बस उनके अस्थायी भाव आपको याद रखने पड़ेंगे। तो जैसे देखिए सबसे पहले हम लोग उदाहरण ले लेते हैं किसका, श्रृंगार रस का उदाहरण लेते हैं। श्रृंगार रस को ध्यान दीजिएगा, इसको रसों का राजा कहा जाता है, रसराज। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, ध्यान दीजिए। जो अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, जो रस प्रकट होता है, तो उसके 4 अवयव हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। तो परिभाषा में आप ध्यान दीजिए कि जहाँ विभाव, अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से, संयोग माने मिलने से, रति नामक अस्थाई भाव प्रकट होता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है, रति है। तो रति कब उत्पन्न होगा, देखिए जहाँ विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रति नामक अस्थाई भाव प्रकट होता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। ये श्रृंगार रस की परिभाषा हो गई। अब अगर आपको किसी दूसरे रस की परिभाषा लिखनी है, मान लीजिए आपको वीर रस की परिभाषा लिखनी है, तो वीर रस जो है, वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है, उत्साह होता है। तो देखिए वीर रस की परिभाषा आप कैसे लिखेंगे, तो आपको करना क्या है, जहाँ पे आपने रत लिखा है वहीं पे आप क्या लिख देंगे, उत्साह लिख देंगे। यानी जहाँ विभाव, अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक अस्थाई भाव प्रकट होगा, वहाँ कौन सा रस हो जाएगा, वहाँ पे वीर रस हो जाएगा। तो आपको बस यही अस्थाई भाव का नाम बदल देना है, यहाँ रस का नाम बदल देना है, तो आसानी से आप कोई भी परिभाषा लिख सकते हैं। तो ये ध्यान देना है कि जहाँ विभाव, अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से रति नामक अस्थाई भाव प्रकट होता है, वहाँ क्या होगा, श्रृंगार रस। दूसरे रस की परिभाषा लिखनी है तो उसका अस्थाई भाव यहाँ पे आप लिख दीजिए, और उस रस का नाम यहाँ पे आप आसानी से लिख दीजिए। तो जो रस है उसकी परिभाषा आप आसानी से लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सारे रसों की परिभाषाएं आप इसी आधार पर लिख पाएंगे। बस आपको अस्थाई भाव याद रखना है, जिस रस की परिभाषा लिखनी है उसका अस्थाई भाव यहाँ लिखिए और उस रस का नाम यहाँ पे लिखिए, तो आप आसानी से परिभाषाएं लिख पाएंगे। अब देखिए अब हम लोग बात करते हैं श्रृंगार रस की। तो श्रृंगार रस के 2 भेद हैं। पहला होता है संयोग श्रृंगार। संयोग का मतलब होता है मिलन। तो अगर नायक और नायिका का मिलन हो रहा है तो वहाँ पे संयोग श्रृंगार रस होगा। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यहाँ पे जो मीराबाई जी हैं वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का वर्णन कर रही हैं। यानी मीराबाई और भगवान श्री कृष्ण के बीच जो प्रेम है उसका वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो संयोग श्रृंगार रस हो जाएगा। इसके बाद देखिए वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार का मतलब, वियोग का मतलब होगा बिछड़ना। तो अगर नायक नायिका एक दूसरे से अलग हो रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। जैसे देखिए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। देखिए यहाँ पे जब सीता जी का जो है हरण हो गया था तो भगवान राम जंगल में घूमते हुए जो जंगल के पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आपने मेरी पत्नी जो है, मृगनैनी माने मृग जैसे नेत्र वाली, मेरी पत्नी यानी सीता जी को देखा है। तो यहाँ पे भगवान राम और सीता जी के वियोग का वर्णन है। तो यहाँ पे अगर वियोग का वर्णन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार हो जाएगा। तो इस प्रकार से श्रृंगार रस के 2 भाग हैं, एक संयोग और दूसरा क्या हो जाएगा, वियोग हो जाएगा। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी रस की परिभाषा आसानी से लिख सकते हैं, बस आपको उसके उदाहरण याद रखने पड़ेंगे। तो कुछ उदाहरण अभी हम लोग आगे देखेंगे भी। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करना है, देखिए रस की पहचान से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो रस को हम लोग कैसे पहचानेंगे, देखिए रस को पहचानने के लिए आपको जो पंक्तियाँ दी गई होंगी उनको आपको ध्यान से पढ़ना होगा। उसमें कुछ शब्द आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसके आधार पर रस को आप पहचान पाएंगे, या फिर आपको उन पंक्तियों का अर्थ निकालना पड़ेगा, तभी आप रस को जो है आसानी से पहचान पाएंगे। तो थोड़ा सा आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एग्जाम्पल्स के माध्यम से। तो देखिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पहले एग्जाम्पल से। जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि शीश पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। देखिए यहाँ पे शिव विवाह के समय की जो परिस्थितियाँ हैं
शिव जी का जब विवाह हो रहा था तो उस समय जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई थी उनका वर्णन यहाँ पे किया गया है कि शीश पर गंगा हंसे। हम जानते हैं कि भगवान शिव के सिर पर शीश पर कौन विराजमान है? गंगा जी विराजमान है। शीश पर गंगा यानी गंगा जी हंस रही है। भुजन, भुजाओं में कौन है? भुजंगा हंसे ना, भुजंग माने सांप होता है, तो भुजाओं में क्या है? भुजंग यानी सांप जो हंस रहा है। तो हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो इस प्रकार से वहाँ पे जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई तो सब डर के भागने लगे, और जब डर के भागने लगे तो वहाँ पे हास, देखिए हंसी का वातावरण उत्पन्न हो गया। तो हंसी का अगर वातावरण उत्पन्न हो जा रहा है, देखिए हंसी का कहीं भी वातावरण उत्पन्न होगा तो वहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? वहाँ पे हास से रस हो जाएगा। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि हास से रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। तो यहाँ पे हास दिया भी गया है, तो यहाँ पे कौन सा, इन पंक्तियों में कौन सा रस हो जाएगा? हास से रस हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो यहाँ पे अभिमन्यु, महाभारत का जब युद्ध चल रहा था तो वहाँ पे अभिमन्यु जो है अपने साथी से कह रहा है कि मैं कोई बालक, मुझे बालक मत समझो, सुकुमार नहीं हूँ मैं कोई, अगर यमराज भी मुझसे युद्ध करने आ जाएँ तो मैं उनसे भी युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। तो उसके अंदर वीरता का भाव आ गया है, उत्साह है उसके अंदर, अभिमन्यु के अंदर उत्साह है। तो यहाँ पे देखिए जो रस हो जाएगा, उत्साह किसका? स्थायी भाव है, वीर रस का। तो यहाँ पे अभिमन्यु के अंदर जो रस है वो कौन सा रस है? यहाँ पे हो जाएगा वीर रस हो जाएगा, वीर रस का भाव है। अभिमन्यु एक वीर था। उसके बाद देखिए तीसरा देख लीजिए, हा वृद्धा के अतुल धन, हा वृद्धता के सहारे, हा प्राणों के परम प्रिय, हा मेरे एक दुलारे। इन पंक्तियों को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे देखेंगे यहाँ पे शोक का भाव प्रकट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई वृद्धा, कोई वृद्ध महिला है बेचारी, उसका प्रिय पुत्र जो है वो बिछड़ गया है उससे, तो शोक में है। तो यहाँ पे शोक में है। अगर शोक, आप जानते हैं कि अगर वहीं पे शोक अस्थायी भाव है तो वहाँ पे जो रस होता है, शोक अगर अस्थायी भाव है तो वहाँ पे जो रस होगा वो क्या हो जाएगा? वहाँ पे जो रस हो जाएगा वो हो जाएगा करुण रस हो जाएगा। इसके बाद देखिए चौथा एग्जाम्पल, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पे जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया तो अर्जुन जो है वो युद्ध के समय कौरवों के प्रति उनके अंदर क्रोध का भाव जागृत हो गया। अर्जुन के मन में कौरवों की सेना को देखकर उनके अंदर क्रोध जागृत हो गया, क्रोध का भाव आ गया। तो क्रोध जो होता है वो रौद्र, देखिए रौद्र रस जो होता है उसका अस्थायी भाव होता है क्रोध। तो यहाँ पे क्रोध आया, देखिए शब्द भी देख लीजिए, क्रोध आया है। तो क्रोध अगर आ गया तो यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वो रौद्र रस हो जाएगा। तो देखिए शब्दों को देख करके उसके अर्थों को अगर आप निकाल पाएँ तो उसके आधार पे आप आसानी से जो है रस को पहचान सकते हैं। इसके बाद देख लीजिए लास्ट में, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया। तो यहाँ पे देखिए भगवान श्री कृष्ण के मुख में यशोदा जी ने देखा तो उनको पूरा विश्व उनको दिखाई दिया। तो यहाँ पे देखिए एक तरह से आश्चर्य का भाव उनके अंदर आ गया। तो यहाँ पे आश्चर्य है, विस्मय है। तो यहाँ पे जो रस हो जाएगा, विस्मय किसका अस्थायी भाव है? अद्भुत रस का। तो यहाँ पे जो रस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अद्भुत रस हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पे यशोदा जी और भगवान श्री कृष्ण के बीच प्रेम का भी वर्णन हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए वात्सल्य रस भी हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पंक्तियाँ ऐसी हों जिनमें जो है दो रस एक साथ आ जाएं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि केवल पंक्तियों में एक ही रस होता है, कभी कभी एक से ज़्यादा रस भी हो सकते हैं, क्योंकि रस जो है वो एक दूसरे से संबंधित हैं। तो एक से ज़्यादा रस भी हो सकते हैं कभी कभी। तो इस प्रकार से जो है अगर आप उदाहरण को अगर देखेंगे ध्यान से, उनका अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे तो रस को आप आसानी से पहचान पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि जो रस है वो टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। साथ ही साथ आप जो है कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।